प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खरीद शुरू। पहले दिन सरकार ने 295 किसानों से खरीदी 528 क्विंटल फसल। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की को खरीदने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। पहले दिन सरकार ने 295 किसानों से 528 क्विंटल मक्की की खरीद की है। किसानों में मक्की बेचने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। अधिकतर विक्रय केंद्रों पर मक्की खरीदने की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे के बाद ही शुरू हुई। जिला हमीरपुर में पहले दिन करीब 115 क्विंटल, सिरमौर में 178 क्विंटल, मंडी में 43, ऊना में करीब 25 और सोलन में करीब 45 क्विंटल मक्की की खरीद की गई। शुरुआत के पहले चरण में सरकार किसानों से 508 मीट्रिक टन मक्की खरीदेगी। इसके लिए प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3218 प्रमाणित किसान चयनित किए गए हैं। प्रति किसान से अधिकतम 20 क्विंटल तक मक्की खरीदी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लोगों को सलाह, दिवाली पर हरित पटाखे ही चलाएं, नकली से रहें सचेत। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को नकली पटाखों से सचेत रहने और हरित पटाखे इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इन पटाखों से प्रदूषण अधिक होता है। हवा में जहरीले रसायन, धूल और धुआं छोड़ने वाले पटाखों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती हैं। इससे खासकर श्वास रोगों से पीड़ित लोगों को दिक्कतें होती हैं। हरित पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो पारंपरिक पटाखों में भारी मात्रा में होते हैं। इन पटाखों के उपयोग से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन भी कम होता है। यह पटाखे ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं। इनसे निकलने वाला शोर 110 से 125 डेसिबल के बीच होता है। सामान्य पटाखे 160 डेसिबल तक आवाज निकालते हैं। हरित पटाखे भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान में विकसित किए गए हैं। इन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विकसित किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पटाखे पर्यावरण के अनुकूल हैं। बाजार में नकली हरित पटाखों की भी भरमार है। असली हरित पटाखों के पैकेट पर लोगो और एक QR कोड होता है। इस QR कोड को स्मार्टफोन से स्कैन करने पर उत्पाद से संबंधित पूरी जानकारी मिलती है, जैसे निर्माण का स्थान, लाइसेंस की जानकारी और प्रदूषण प्रमाण पत्र। QR कोड स्कैन करने पर अगर कोई जानकारी नहीं मिलती है तो उस पटाखे को नकली माना जा सकता है। ताबो का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज। प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक भी बारिश के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 25 से 31 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। नवंबर के पहले सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उधर राज्य के ऊंचाई वाले भागों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। ताबो का न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिजली कर्मचारियों की हुंकार, मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 अक्टूबर से करेंगे प्रदर्शन। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला लिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 28 अक्टूबर से प्रदर्शन कर बिजली कर्मचारी विरोध जताएंगे। इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने गुरुवार को आपात बैठक कर सरकार को यह अल्टीमेटम दिया है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली बोर्ड को विघटित कर निजी कंपनियों के हवाले नहीं करने देंगे। उन्होंने समाप्त किए गए सभी 51 इंजीनियर कैडर पदों को लेकर तुरंत बहाली भी मांगी। हिमाचल के धर्मशाला में अगले साल हो सकते हैं IPL के 2 मैच। अगले साल होने वाले सीजन में धर्मशाला स्टेडियम में फिर से IPL के कुछ मैच होने की उम्मीद जगी है। यहां कम से कम 2 मैच होने की संभावना है। IPL चेयरमैन अरुण धूमल के तीसरी बार गवर्निंग काउंसिल के सदस्य चुने जाने से ऐसी उम्मीद की जा रही है। यह भी तय माना जा रहा है कि अरुण तीसरे वर्ष भी IPL चेयरमैन रहेंगे। आपको बता दें कि अरुण के IPL चेयरमैन बनने के बाद धर्मशाला में करीब 10 सालों बाद IPL के मैचों का आयोजन हुआ था। वहीं 2 सीजन में धर्मशाला स्टेडियम को पंजाब की टीम ने अपना दूसरा होम ग्राउंड बनाया है। दिवाली पर शिमला से प्रदेश भर के लिए चलेंगी 37 अतिरिक्त बसें। दिवाली पर शिमला से प्रदेश भर के रूटों पर 37 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। शिमला ISBT स्थित HRTC कंट्रोल रूम में आई डिमांड के आधार पर 29 और 30 अक्टूबर को अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंडलीय प्रबंधक HRTC शिमला की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 29 और 30 अक्टूबर को शिमला से रिकांगपिओ के लिए 2, शिमला से कांगड़ा के लिए 3, शिमला से रामपुर 3, शिमला से रोहडू 3, शिमला से कुल्लू 3, शिमला से मंडी 2,
शिमला से सरकाघाट 2, शिमला से पालमपुर 2, शिमला से धर्मशाला 3, शिमला से चंडीगढ़ 5, शिमला से दिल्ली 4 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। एचआरटीसी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, वेतन के साथ मिलेगा 4% डीए। दिवाली पर एचआरटीसी के 12,000 कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। निगम कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन के साथ 4% डीए यानी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं पेंशनरों को भी 4% डीए की किस्त जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को नाइट ओवरटाइम की अदायगी दिवाली से पहले जारी कर दी जाएगी। सरकार की ओर से निगम प्रबंधन को निर्देश जारी करने के बाद निगम प्रबंधन ने भी डीए दिए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से निगम के हजारों कर्मचारियों की दिवाली की खुशियां दोगुनी हो गई है। शहर में मिलेगी स्मार्ट पार्किंग की सुविधा, ऑनलाइन ऐप से जुड़ेंगी 11 बड़ी पार्किंग। राजधानी शिमला के लोगों और बाहरी राज्यों से शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों को शहर में जल्द ही स्मार्ट पार्किंग की सुविधा नगर निगम देने जा रहा है। लोग घर बैठे ही शहर की 11 बड़ी कार पार्किंगों में खाली जगह को तलाश कर अपना स्लॉट बुक करवा सकेंगे। इसके लिए निगम ने ऐप तैयार कर ली है। शहर की पार्किंगों में लगे सीसीटीवी को एमसी ऐप से जोड़ा गया है। ऐप के जरिए शिमला सिटी की जो बड़ी कार पार्किंगें हैं उनमें कहां पर जगह या नहीं, इसकी जानकारी मिल सकेगी। स्मार्ट कैमरों को ऐप से जोड़ा जा रहा है कि इनमें यदि कोई पर्यटक कालका या फिर शहर में प्रवेश करने के दौरान पार्किंग के लिए कोई भी लोकेशन डालेगा तो उसमें तुरंत ही पार्किंग में जगह होने और फुल होने की जानकारी मिल सकेगी। ऑनलाइन ऐप के जरिए ही स्थानीय लोग घर बैठे ही पेमेंट कर सकेंगे। निगम लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन करने जा रहा है। निगम ने विदेशी कंपनी को इसका काम सौंपा है। दिवाली के लिए शनिवार से प्रदेश भर में लगेंगे मिल्क फीड की मिठाइयों के 28 स्टॉल। दिवाली त्यौहार पर मिल्क फीड की मिठाइयों की मिठास मुंह में घुलने के लिए तैयार है। प्रदेश भर में शनिवार से मिल्क फीड के स्टॉल में मिठाइयां मिलना शुरू हो जाएंगी। मिल्क फीड प्रदेश भर में 28 स्टॉल पर 13 तरह की मिठाइयां उपलब्ध करवाएगा। मिल्क फीड द्वारा इस फेस्टिवल सीजन में इस साल शुगर फ्री मिल्क केक, कोकोनट बर्फी और पहाड़ी बर्फी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएगी। 400 ग्राम और 800 ग्राम की पैकिंग में मिठाइयां मिलेंगी। मिल्क फीड द्वारा मिठाइयां तैयार करवाकर सेल स्टॉल के लिए भिजवा दी गई हैं। इस बार मिठाइयों के दामों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। हिमाचल में 37 वर्षीय संयोगिता का संयोग, एक साथ 2 बेटियों व 1 बेटे की किलकारी। हिमाचल प्रदेश बंगाणा उपमंडल के रायपुर के कोलका गांव की 37 वर्षीय महिला संयोगिता ने 1 बेटे और 2 बेटियों को एक साथ जन्म देकर पूरे इलाके में खुशी का माहौल बना दिया है। यह प्रसव क्षेत्रीय अस्पताल में शुक्रवार शाम को सफलतापूर्वक हुआ। संयोगिता को शुक्रवार सुबह प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की एक अनुभवी टीम ने सावधानीपूर्वक उनकी देखभाल की। डॉक्टरों के अनुसार संयोगिता का प्रसव थोड़ी जटिलता के साथ शुरू हुआ था, लेकिन विशेषज्ञों की टीम ने पूरी सतर्कता और कुशलता के साथ स्थिति को संभाला। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रसव के दौरान मां और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव एहतियात बरती जाए। शाम होते होते संयोगिता ने एक स्वस्थ बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। चिकित्सकों ने इसे एक सफल और सुरक्षित प्रसव करार दिया। संयोगिता के 3 बच्चों के जन्म से उनके परिवार में उत्सव का माहौल बना दिया है। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गांव के लोगों ने परिवार को बधाई दी और अस्पताल पहुंचकर नवजात बच्चों को आशीर्वाद दिया। परिवार के सदस्यों ने अस्पताल की सेवा और डॉक्टर की कड़ी मेहनत की सराहना की है। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। ग्रामीणों ने इसे एक सुखद संयोग माना है और इलाके के लोग संयोगिता की अच्छी सेहत और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हरिपुरधार के किसान परिवार का बेटा राकेश बना नेट जीआरएफ का टॉपर, 100% अंक। कहते हैं कि तूफानों में जलने वाले दिए हवा के झोंके से नहीं डरा करते। इन शब्दों को बखूबी चरितार्थ कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के दुर्गम क्षेत्र हरिपुरधार के गांव चंजाह के बेटे राकेश राणा ने साबित कर दिखाया है कि असली ताकत और दृढ़ता वही है जो मुश्किलों के बीच में भी अपने उद्देश्यों को नहीं छोड़ते, फिर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। राकेश राणा ने नेट जीआरएफ की परीक्षा में 100% अंक हासिल कर देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसान परिवार के घर जन्मे राकेश राणा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंजाह गांव से प्राप्त की। जमा 2 तक की शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुरधार से ग्रहण करने के बाद हरिपुरधार कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। वर्तमान में राकेश हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राकेश के माता व पिता खेतीबाड़ी करते हैं। राकेश ने इस सफलता का श्रेय अपने परिवार,
शिक्षकों और खुद की कड़ी मेहनत को दिया है। राकेश ने कहा कि यदि इरादे मजबूत हों और प्रयास सच्चे हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।